पालतू जानवरों को लेकर नोएडा अथॉरिटी का बड़ा फैसला सामने आया है। कुत्ते ने काटा तो मालिक पर लगेगा 10,000 का जुर्माना। जख्मी होने पर शख्स के इलाज का पूरा खर्च भी उठाना होगा। ये बड़ा फैसला लिया गया है। पालतू जानवरों के बढ़ते हमलों की घटनाओं के बाद ये बड़ा फैसला नोएडा अथॉरिटी ने लिया है, क्योंकि जिस तरीके से बीते दिनों ये घटना सामने आ रही थी, उसको लेकर अब एक्शन मोड में नजर आ रहा है नोएडा अथॉरिटी, और कहा कि अगर कोई शख्स जख्मी होता है तो उसके इलाज का पूरा खर्च भी उठाना पड़ेगा, साथ ही साथ 10,000 का जुर्माना भी लगाया जाएगा। क्योंकि जिस तरीके से पालतू जानवरों के बढ़ते हमले की घटनाओं के बाद ये फैसला लिया गया था, बीते दिनों कई ऐसी जगहों पर देखा गया था कि कुत्ते के काटने की घटना जो थी वो लगातार सामने आ रही थी, जिसके बाद अब नोएडा अथॉरिटी एक्शन मोड में नजर आई और उन्होंने ये बड़ा फैसला लिया। उन्होंने कहा कि अगर किसी के पालतू कुत्ते ने किसी भी शख्स को काटा तो उस पर 10,000 का जुर्माना लगेगा। साथ ही कहा कि पूरा जो खर्च है वो भी उठाना पड़ेगा। तो ये दो तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं, और 31 जनवरी को किस तरीके से लिफ्ट में एक बच्चे को काट लिया गया था, और दूसरा भी यही तस्वीर है। यानी अगर आप नोएडा में रह रहे हैं तो आपके पास डॉग है तो अब आपको भी सतर्क होना होगा। आपकी जरा सी लापरवाही आपको महंगी पड़ सकती है, क्योंकि नोएडा प्राधिकरण ने शनिवार को 207वीं बोर्ड बैठक की, जिसमें पालतू और आवारा जानवरों को लेकर कई कठोर फैसले लिए गए। जुर्माने के अलावा पेट्स मालिकों को 31 जनवरी तक अपने पेट्स का रजिस्ट्रेशन करवाने को भी कहा गया, और साथ ही प्राधिकरण ने बताया कि पालतू जानवरों डॉग और बिल्लियों का रजिस्ट्रेशन करवाना अब जरूरी है। इसके लिए 31 जनवरी 2023 तक का समय तय किया गया है। अगर पालतू जानवरों के मालिक नोएडा अथॉरिटी पेट रजिस्ट्रेशन ऐप पर अपने जानवरों का रजिस्ट्रेशन नहीं करवाते हैं तो मालिकों पर जुर्माना लगाया जाएगा। इसके अलावा पालतू कुत्तों के रजिस्ट्रेशन और एंटी रेबिस वैक्सीनेशन को भी प्राधिकरण ने अनिवार्य कर दिया है। जो भी मालिक अपने पालतू कुत्तों को ये वैक्सीन नहीं लगाएंगे, उन पर 1 मार्च 2023 के बाद 2,000 प्रति माह जुर्माना लगाया जाएगा। तो ये बड़ा फैसला जो है नोएडा अथॉरिटी ने लिया है, क्योंकि बीते दिनों जिस तरीके की घटनाएं नोएडा में सामने आ रही थी, उसको लेकर अब एक्शन मोड में नजर आया है नोएडा अथॉरिटी।